चल रहा था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला, जब शकुंतला राजा दुष्यंत को देख करके जाती है तो उस समय राजा दुष्यंत ये अंदाज़ा लगाता है कि जो शकुंतला है वो दूसरी चीज़ों को देखती हुई कई बार दृष्टि को दूसरी चीज़ों पर डालती है, लेकिन फिर भी वो मुड़ करके राजा दुष्यंत की तरफ देखती है और वो विलासपूर्वक धीरे धीरे चल रही है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत ये मानता है कि जो कामी व्यक्ति है वो ये मानता है कि हर जगह उसको अपनापन दिखलाई देता है। ये हमारा प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, विदूषक है तथा स्थित है एव, विदूषक वहाँ पर खड़ा होकर के भो वयस न में हस्तपादम प्रसरती, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं, वांग मात्रेण जापिष्यामि, मैं वाणी मात्र से ही आपका जय घोष करूँगा। जयतु भगवान, महाराज आपकी जय हो जय हो। अब देखिए, राजा फिर कहता है सस्मितम, मुस्कुरा करके, कुतो अयम गात्रोपघात है, ये तुम्हारी जो दशा है वो किस कारण से हुई है। तो विदूषक यहाँ जवाब देता है, कुतः किल स्वयं अक्षया आकुलीकृत अश्रु कारणम पृच्छसि। विदूषक कहता है कि महाराज स्वयं अक्षया आकुलीकृत, स्वयं ही इस दशा को प्राप्त करवा करके अश्रु कारणम पृच्छसि, आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। तो राजा कहता है न खलु अवगच्छामि, मैं समझा नहीं। तो विदूषक कहता है भो वयस मित्र, यद वेद स कुब्जलीलाम विडम्यति तत्किम आत्मने प्रभावेण ननु नदी वेगस। तो यहाँ पर वो कहता है कि वेद के अंदर जो कुब्जलीलाम, उसमें जो कुबड़ापन होता है वो तत्किल आत्मने प्रभावेण, वो अपने आप के कारण होता है अथवा नदी के वेग के कारण होता है। तो राजा यहाँ पर जवाब देता है नदी वेग है तत्र कारणम, नदी का वेग, नदी का जो प्रवाह है, वेग है, वो उसमें कारण होता है। तो विदूषक कहता है ममापि भवान, तो मेरे इस दशा के लिए आप ही कारण हैं। तो राजा कहता है कथम एव, किस प्रकार से। तो विदूषक कहता है एवं राजकार्याणि उज्जित्वा तादृश आकुले प्रदेशे वंचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम, यत् सत्यम प्रति अहम स्वपदम उत्सारणै संक्षोभित संधि बंधनानाम मम गात्राणाम अनईशय अस्मि संवर्तय। देखिए, यहाँ पर विदूषक कहता है कि राजकार्याणि उज्जित्वा, राजकार्य को छोड़ करके, उज्जित्वा का मतलब छोड़ करके, तादृश आकुल प्रदेश, इस प्रकार के प्रदेश में वंचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम, यहाँ भीलों जैसी जो स्थिति है वो हो रही है। यद सत्यम प्रतिहम, मैं कहता हूँ कि प्रतिहम, प्रतिदिन स्वपद उत्सार नहीं, जंगली जानवरों को हाँकने से संक्षोभित संधि बंधना नाम, मेरे संधियों के, जोड़ों के जो बंधन हैं, जो संधियां हैं वो संक्षोभित, वो दर्द करने लगे हैं। मम गात्राणाम अनिशय अस्मि संवर्तय, और मैं, गात्राणाम का मतलब शरीर का, अनिशय का मतलब मैं स्वामी भी नहीं रहा हूँ, यानी मैं मेरे खुद के शरीर का भी स्वामी नहीं रहा हूँ। तत्प्रसादिष्यामि, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करूँगा। विसर्जितुम माम एकाम अहम अपि तावद विश्रमतुम, इसलिए मुझे आप एक दिन के लिए विश्राम करने के लिए, विसर्जितुम का मतलब आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, या इस बात के लिए मैं आपको प्रसन्न करता हूँ कि आप मुझे एक दिन आराम करने के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह का वार्तालाप राजा और विदूषक के दोनों के बीच में चल रहा था कि क्योंकि विदूषक राजा की जो शिकार की प्रवृत्ति है उससे परेशान है, और उसका कारण महाराज दुष्यंत को बताता है कि आपके कारण मैं अपने शरीर का स्वामी भी नहीं रहा हूँ,
और मेरे जो संधियां हैं, जो जोड़ हैं, वो दुखने लगे हैं। तो इसलिए अब वो इस मृग्या का शौकीन जो राजा दुष्यंत है उससे ये कहता है कि मुझे एक दिन का आराम करने दीजिए। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। इसमें ये एक शब्द आया है प्रक्षसी, तो इसमें प्रच्छ धातु है, लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अवगच्छामि औपसर्ग गम धातु लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अवगच्छामि। अब देखिए प्रभावेण में तृतीय विभक्ति एक वचन है। इसके बाद उज्झित्वा, उज्ज धातु से कत्वा प्रत्यय है। भावितव्यम भूत धातु तब्यत प्रत्यय, प्रतिअहम, इसमें अहनी अहनी, तो इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अनीस है, नए इति अनीस है, इसमें नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। विसर्जितुम, वि उपसर्ग सर्ज धातु और तुमुन प्रत्यय, विसर्जितुम। विश्रमतुम, वि उपसर्ग श्रम धातु और तुमुन प्रत्यय, विश्रमतुम। अब देखिए राजा स्वगतम, राजा अपने मन में कहता है, स्वगतम अपने मन में, अयम च एवं महा, ये भी इस प्रकार से कह रहा है। ममापि काश्यप सुतम अनुस्मृत मृग्या विक्लवम चेत है, अविक्लवम चेत है, ये भी इस तरह कह रहा है। और ममापि, और मेरा भी, काश्यप सुतम अनुस्मृत, महर्षि कर्ण की पुत्री को याद करके, मृग्या अविक्लवम चेत है, शिकार के प्रति मेरा मन भी उदासीन हो रहा है। कुतः, क्योंकि अब देखिए ये श्लोक है, किस तरह से राजा शिकार के प्रति उदासीन हो रहा है, इसमें श्लोक में बतलाया गया है। न नम्युतुम अधिज्ञस्मि शक्तो धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु सैवस्तिम उपेत्य प्रियया कर्तयु मुग्ध विलोकित उपदेश है। अब देखिए यहाँ पर अधिज आहित सायकम, अधिज का मतलब डोरी अथवा प्रत्यंचा, अधिज आहित सायकम, आहित का मतलब जिस पर सायकम आहित धनुष या बाण जिस पर चढ़ा दिया गया है, प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष की डोरी पर बाण मानो चढ़ा दिया गया है, ऐसा इदम धनु, ये जो धनुष है, मृगेशु नम्यतुम न सकते, इस धनुष को, इस बाण को मृगेशु नम्यतुम न सकते, इन मृगों पर मैं चलाने में न सकते का मतलब असमर्थ हूं। इसके अलावा यह जिनके द्वारा प्रियया सैवस्तिम उपेत, प्रिय शकुंतला के, सैवस्तिम का मतलब उसके साथ रहने से, सैवस्तिम उपेत उसके साथ रहने से मुग्ध विलोकित उपदेश है, मानो प्रेम पूर्वक देखने का उपदेश प्रदान किया गया हो, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर अब देखिए राजा दुष्यंत उन मृगों पर, जो भोले भाले मृग हैं, उन पर बाण चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि वो जब महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला को याद करते हैं तो उनकी याद में वो अपना जो मुख्य कार्य था जिसके लिए वो वन में आए थे उसको भूल जाते हैं, शिकार करने का जो उनका उद्देश्य था उसको भूल जाते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अधिज आहित सायकम, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी गई है और उस पर बाण चढ़ा दिया गया है, लेकिन उस धनुष को वो उन मृगों पर चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। उसका कारण यह है क्योंकि यह प्रिया सैवस्तिम उपेत, जिन्होंने प्रिया के साथ में रहने का जो कार्य है, प्रिया के साथ में रहने के कारण से उन्होंने मुग्ध विलोकित उपदेश है, मानो वो प्रेम पूर्वक
देखने का उपदेश प्रदान कर रहे हों। इस प्रकार से, क्योंकि शकुंतला प्रेम पूर्वक देखती है, उसी प्रकार से वो मृगों का जो देखने का भोलापन है, उसके कारण से राजा उन पर बाण चलाने में असमर्थ हो गया है। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। इसमें आया है नम ये तुम, नम धातु से निच प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय। सक्त है, सक धातु से तय प्रत्यय। आहित, आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तय प्रत्यय। ददातेर ही सूत्र से धा के स्थान पर ही हो जाएगा। उपेत, उप उपसर्ग पूर्वक ईण धातु से ल्यप प्रत्यय उपेत। उपदेश है, उप उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से घ प्रत्यय उपदेश है। ये इस तरह से श्लोक की व्याख्या होगी। अब देखिए आगे, राजा सस्मितम, राजा मुस्कुरा करके, किम अन्यत अनतक्रमणीय में सुहृद वाक्यम इति, सॉरी इससे पहले ये है विदूषक, विदूषक है राज्यों मुखम विलोक, विदूषक राजा के मुख की ओर देख करके, अत्र भगवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्र्यते, महाराज आप कुछ हृदय में रख करके कुछ विचार कर रहे हैं। अरण्य मया रुदितम आसीत, क्या इस जंगल में मेरे द्वारा रुदन ही किया गया, यानी आपसे मैं इतनी अन्य विनय कर रहा हूँ कि मुझे एक दिन का विश्राम चाहिए, तो आप अपने हृदय में कुछ रख करके विचार विमर्श कर रहे हैं और मेरे द्वारा ऐसा लगता है मानो अरण्य रोदन किया गया है। ये अरण्य रोदन का मतलब ये है, एक सूक्ति है कि जब कोई व्यक्ति कुछ चाहता है और उसकी बातों पर जब ध्यान नहीं दिया जाता तो उसको अरण्य रोदन कहा जाता है कि उसने जंगल में रोना ही किया है, यानी उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। अब राजा सस्मितम, राजा मुस्कुरा करके कहता है किम अन्यत, और क्या, अनतक्रमणीय में सुहृद वाक्यम स्थितो अस्मि, मैं सुहृद वाक्यम अनतक्रमणीय, मेरा या मुझे मित्र के वचनों का उल्लंघनीय नहीं है, यानी मैं मित्र की बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए स्थितो अस्मि, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हूँ। तो विदूषक कहता है चिरंजीव, महाराज आप दीर्घायु हो, इति गंतुम इच्छति, और इस तरह से वो जाना चाहता है। राजा वयस, राजा कहता है कि मित्र तिष्ठ ठहरो, सावशेषम में वचय, मेरी बात अभी बाकी है, में वचय मेरी जो वाणी है या बात है वो सावशेष अभी बाकी है। तो विदूषक कहता है आज्ञा पैतु भगवान, भगवान आज्ञा पैतु, महाराज आप आज्ञा प्रदान कीजिए। तो राजा कहता है विश्रांतेन भवता ममापि एकस्मिन अनायासे कर्मणि हास्येन भवितव्यम। तो राजा कहता है विश्रांतेन भवता, आप थके हुए हैं, लेकिन थके हुए होने पर भी ममापि एकस्मिन अनायासे कर्मणि, मेरे एक अचानक आए हुए कार्य में हास्येन भवितव्यम, आपको सहायक होना चाहिए। तो विदूषक कहता है कि मोदक खादिकायाम, क्या लड्डू खाने में मैं आपका सहायक बनूं? तो तेन ही अयम सुग्रहित क्षण, यदि ऐसी बात है तो ये सुग्रहित क्षण है, ये सबसे अच्छा अवसर है। तो राजा कहता है, क्योंकि देखिए विदूषक की आदत होती है, वो खाने पीने में विश्वास ज़्यादा करता है, तो उसको लगता है कि कहीं कोई खाने का अवसर है, इसलिए महाराज मुझे रोक रहे हैं। तो विदूषक किम मोदक खादिकायाम, क्या लड्डू खाने में। अब देखिए राजा यत्र वक्ष्यामि कै कोअत्र भो, राजा कहता है यत्र वक्ष्यामि, मैं कहूँगा, कै कोअत्र भो, यहाँ कौन है, प्रवेश प्रवेश करके, द्वारिकै द्वारपाल, प्रणाम प्रणाम करके, आज्ञा पैतु भरता, महाराज आप आज्ञा प्रदान कीजिए। अब देखिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देख लेते हैं। सस्मितम स्मितेन सहितम, अव्ययभाव समास हो गया। स्थित है, स्था धातु से तय प्रत्यय स्थित है। गंतुम, गम धातु से तुमुन प्रत्यय गंतुम। तिष्ठ, स्था धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन। आज्ञा पैतु, औपसर्ग पूर्वक ज्ञाप धातु से
लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन प्रविश प्रउपसर्ग विष धातु और लप प्रत्यय, प्रणम प्रउपसर्ग नम धातु लप प्रत्यय। अब द्वारपाल कहता है प्रणाम करके कि महाराज आज्ञा प्रदान करें। तो रैवतक राजा कहता है, रैवतक सेनापति आहुतम, रैवतक सेनापति को बुला लाओ, यानी रैवतक सेनापति को बुला लाओ। तो द्वारिका तथा द्वारपाल वैसा ही करता है। इति निष्क्रम सेनापति न स पुनः प्रवेश, निकल करके सेनापति के साथ में पुनः प्रवेश करके ऐसा आज्ञा वचन उत्कंठो भर्ता इतो दत्त दृष्टि एवं तिष्ठति। ऐसा आज्ञा वचन उत्कंठो, ये आपकी आज्ञा पाने के लिए उत्कंठित है। और स्वामी भर्ता स्वामी इत दत्त दृष्टि एवं तिष्ठति, ये यहाँ पर दृष्टि लगा करके खड़ा हुआ है। आज्ञा पैतु उपसर्पतु आर्य, आर्य आप पास जाइए। तो सेनापति राजा नाम अवलोक, सेनापति राजा को देखकर दृष्ट दोषाम स्वामिनी मृग्या केवलम गुण एव समृता। मृग्या दृष्ट दोषा, यानी शिकार में बहुत सारे दोष देखे जाते हैं, लेकिन स्वामी के विषय में, महाराज के विषय में केवलम गुण एवं समृता, ये गुणकारी ही सिद्ध हुई है। यानी शिकार का जो कार्य होता है उसमें बहुत सारे दोष देखे जाते हैं, लेकिन हमारे महाराज के विषय में ये शिकार गुणकारी सिद्ध हुई है। अब ये किस तरह से गुणकारी सिद्ध हुई है इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, अनवरत धनु ज्या स्फालन क्रूर पूर्व रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेस भिन्नम अपचितगात्रम व्यायत्वात् अलक्ष्यम गिरिचर इव नागय प्राण सारम विभर्ति। देखिए, गिरिचर नागय पर्वतीय हाथी के समान, नाग कहते हैं हाथी को, यानी पर्वतीय प्रदेश में विचरण करने वाले हाथी के समान हमारे जो स्वामी हैं वो अनवरत धनु ज्या स्फलन, धनुष की जो ज्या प्रत्यंचा है उसको, अनवरत का मतलब लगातार खींचने से, क्रूर पूर्व है, उनका शरीर का जो अगला भाग है वो कठोर हो गया है। यानी हमारे महाराज दुष्यंत धनुष की प्रत्यंचा को लगातार खींचते रहते हैं, उससे उनका शरीर का जो अग्रभाग है, आगे वाला भाग है, जो वक्षस्थल वाला भाग है, वो कठोर हो गया है। इसके अलावा रवि किरण सहिष्णु और सूर्य की किरणों को सहन करने वाला हो गया है। इस कारण से स्वेद लेस भिन्नम, इनके लेस मात्र भी, थोड़ा भी पसीना नहीं आ रहा है। अपचित अपि परिश्रम से दुर्बल होने पर भी व्यायत्वात् का मतलब विशाल एवं दृढ़ होने के कारण अलक्षम, ये दुर्बल दिखलाई नहीं पड़ते हैं। यानी शरीर से दुर्बल होते हुए भी शरीर के विशाल और दृढ़ होने के कारण दुर्बल नहीं दिखलाई पड़ते हैं। और प्राण सारम विभर्ति, ये शक्ति को धारण किए हुए हैं। यानी प्राण शक्ति या जो शक्ति है वो शरीर की जो शक्ति है उसको धारण किए हुए हैं। यानी देखिए, होता क्या है, शिकार में दोष माने जाते हैं, शिकार करना दोषपूर्ण माना जाता है, लेकिन महाराज के विषय में ये कैसे गुणकारी सिद्ध हुआ है? क्योंकि देखिए, जब राजा लगातार अंतःपुर और अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान रहते हैं तो उस समय उनका शरीर कोमलता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शारीरिक श्रम वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ जब शिकार कर रहे हैं तो लगातार धनुष की प्रत्यंचा को खींच रहे हैं, उनसे उनके शरीर का जो अगला भाग है वो अगला भाग कठोर हो गया है।
यानी अब कोमल नहीं रहा है। और क्योंकि राज परिवार में या राज्य में रहने पर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और जब कभी धूप में निकलने का काम पड़ता है तो उस समय धूप सहन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर लगातार इस तरह की गर्मी में रहने के कारण सूर्य की किरणों को वो सहन करने योग्य हो गए हैं, और लेस मात्र भी उनके पसीना नहीं आता है। क्योंकि शरीर में जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है और अचानक धूप में आते हैं तब पसीना तेजी से निकलता है, लेकिन जब लगातार इस तरह की जलवायु में वो विचरण कर रहे हैं तो उनके लेस मात्र भी पसीना नहीं आता है। और इस समय देखिए उनका शरीर स्थूल के बजाय वो पतला पड़ गया है, और दुर्बल होने पर भी शरीर के दृढ़ और विशाल होने के कारण उनके अंतर्गत जो दुर्बलता है वो दिखलाई नहीं पड़ती है। इस तरह से वो पर्वतीय हाथी के समान वो प्राण शक्ति यानी जो शक्ति है उसको धारण करते हैं। तो इस तरह इसकी व्याख्या है। अब देखिए, अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अपचेतम अप ची उपसर्ग, अप उपसर्ग पूर्वक ची धातु से तय प्रत्यय अपचेतम। लक्ष्यम लक्ष्य धातु से यत प्रत्यय विभर्ति वी उपसर्ग भ्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन व्यायत्वात् वी उपसर्ग आ उपसर्ग यम धातु और तय प्रत्यय व्यायत्वात्। तो इस तरह से इसकी ये व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। धन्यवाद।